हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले हम क्लास 9 के सॉल्यूशन चैप्टर में जो हमने कंसंट्रेशन पढ़ा था उसका एक रिवीजन छोटा सा कर लेते हैं। आप जानते हैं सॉल्यूशन में दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं और जो अधिक अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन is called concentration of solution। एसिड और बेस के लिए इस डेफिनेशन का हूबहू यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूं। एक टेस्ट ट्यूब में 100 ml वाटर लेकर उसमें 1 ml HCl ऐड करते हैं। और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में 100 ml वाटर लेकर उसमें 1 ml एसिटिक एसिड ऐड करते हैं। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम है, लेकिन एक्चुअली इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं है। इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसमें एसिड, इस एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस एसिड का स्ट्रेंथ कम है। यानी एसिड का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा हुआ और इसमें एसिड का कंसंट्रेशन कम हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और ये पार्शियली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ सॉल्यूट का मतलब ये HCl नहीं है, सॉल्यूट का मतलब ये CH3COOH नहीं है। सॉल्यूट का मतलब है वो फैक्टर जिसके कारण कोई सॉल्यूशन एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और वो क्या है आप जानते हैं, H+ आयंस। तो H+ आयंस के अमाउंट पर डिपेंड करेगा इसका कंसंट्रेशन, न कि आपने कितना एसिड डिसॉल्व किया है इस बात पर। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अमाउंट या फिर नंबर ऑफ H+ aqueous ions present in unit volume of acidic solution is called concentration of the acid। ओके, अब बेस के लिए क्या बात करेंगे? व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ बेस? उसके लिए भी सेम यही कहानी। एक अल्कलाइन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस present in per unit volume of alkaline solution is called concentration of the base। तो एसिड और बेस का कंसंट्रेशन
एसिड और बेस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिसॉल्व करने के बाद उसमें कितने H+ आयंस फ्री होते हैं, उसमें कितने OH- आयंस फ्री होते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। और इसी बात पर एसिड और बेस की स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है। अब डाइल्यूशन की बात करते हैं। कोई एसिडिक सॉल्यूशन में या फिर कोई बेसिक सॉल्यूशन में वाटर मिक्स करके उसके कंसंट्रेशन को लो करने का जो प्रोसेस है उसे डाइल्यूशन कहा जाता है। जब भी किसी एसिडिक सॉल्यूशन में वाटर ऐड किया जाता है तो नंबर ऑफ H+ आयंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस चेंज करता है। जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स, एसिड के फार्मूला यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं आयंस में। तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। तो नंबर ऑफ H+ आयंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वाटर का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, और इस कारण से कंसंट्रेशन जो है एसिड और बेस का डिक्रीज करता जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। एक एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का जो प्रोसेस है, यानी जो डाइल्यूशन प्रोसेस है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। जब भी आप एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। इसलिए कि हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जब भी एसिड या बेस को डाइल्यूट करना हो तो एसिड या बेस को वाटर में कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ ऐड करना चाहिए, न कि एसिड में वाटर को ऐड करना चाहिए। क्योंकि जरा आप एज्यूम कीजिए, सपोज एक कंटेनर में आप 10 ml HCl लेते हैं और इसमें 1 लीटर वाटर ऐड करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1 लीटर वाटर इस तरीके से गिरा देंगे इसमें, आप थोड़ा थोड़ा करके जो है इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो जब आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो सपोज इसमें 10 ml HCl था और आपने शुरुआत में इसमें 10 ml वाटर ऐड किया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ सॉल्यूशन का? 20 ml। अब ये डाइल्यूशन प्रोसेस में जो हीट प्रोड्यूस होगा, इस डाइल्यूशन प्रोसेस में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा? 20 ml। सॉल्यूशन का 20 ml वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, इसलिए टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा राइज करेगा। लेकिन वही यदि इस कंटेनर में हम पहले से 1 लीटर वाटर रखें और इसमें हम स्लोली यहाँ पर इसके सरफेस से लगा करके एसिड को धीरे धीरे गिराया जाए, तो इस तरीके से जो हीट प्रोड्यूस होगा वो 1 लीटर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसलिए टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है ये सेफ है। वाटर में एसिड को, वाटर में बेस को ऐड करना सेफ है, लेकिन एसिड में वाटर को यदि आप ऐड करते हैं तो जो लोकल हीटिंग प्रोड्यूस होगा उसके कारण ये एसिड जो है वो बाहर आ सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है। इसके अलावा जिस कंटेनर में आप एक्चुअली चूंकि ये रिएक्शन ना करे, इसके लिए मेटल का कंटेनर यूज नहीं किया जाता है बल्कि ग्लास का कंटेनर यूज किया जाता है, तो उस हीट के कारण ये ग्लास का कंटेनर भी टूट सकता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि एसिड या बेस को डाइल्यूट करते समय वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए या बेस को ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड और बेस में वाटर को ऐड करना चाहिए।